बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया के साथियों का शुक्रिया। और आज जो 1 जुलाई है, नए माली साल का पहला दिन, और जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो इक़दामात कर रहे हैं, जो इकनॉमिक पॉलिसीज़, वैसे तो कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ एक ही पॉलिसी थी इनकी, पीडीएम गवर्नमेंट पहले की भी और अब की भी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, एक पॉलिसी थी कि अपने आप को रिलीफ देना है और आवाम को तकलीफ देनी है। पहला साल है, नए माली साल का पहला दिन है, और पहले दिन ही आप लोगों की हालत देखें। जो टैक्सेस की भरमार हुई है, जो रात इन्होंने पेट्रोल डीजल महंगा किया है, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, सारे तारीख के रिकॉर्ड टूट गए हुए हैं। अपने सारे इन्होंने केसेस में अपने आप को रिलीफ दिया है, लेकिन अवाम को हर दिन तकलीफ दे रहे हैं। आज महंगाई का जो हालत है, ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है, वो तो टैक्सेस के बोझ तले दब के रह गया है। जितने टैक्सेस डाल दिए हैं, जो आप सबका जो टैक्स कट रहा है, जो तनख्वाहदार तबका आप सब और बाकी लोग, उनकी बहुत बुरी हालत है। किचन चलाना मुश्किल हो गया है, और चीज़ों की जो कीमतें हैं दस्तरस से बाहर हो गई हैं। वैगनों के किराए, ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ें महंगी, टोल टैक्स महंगा, सारी चीज़ें बढ़ गई। और ये हम इस बजट आप देखें क्या हालात हैं आज, महंगाई हालात किधर चले गए हैं, और ये बजट के पहले दिन का असर है। और आगे आगे देखिए अब होता है क्या। इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म 47 वाले हैं। ये अवाम ने तो इन्हें इलेक्शन में मुस्तरद किया हुआ है, तो इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरनी है। अपने जो इन्होंने असासे बनाए हुए हैं बाहर बैरून मुल्क, जब ये हुकूमत में आते हैं एक काम करते हैं, अपनी जायदादें इनकी बढ़ती हैं, ये अमीर से अमीर तरीन हो जाते हैं, और जो गरीब आदमी है वो पिस के रह गया है। महंगाई का बुरा हाल है, पेट्रोल डीजल हर चीज़ की कीमत ऊपर चली गई है। ऊपर नहीं चली गई, बहुत ऊपर चली गई है। इमरान खान साहब थे जब, हमारी जीडीपी 6% पे थी, कोविड के बावजूद में जहां कोविड को मैनेज कर रहे थे, वहां इकोनॉमी भी मैनेज हो रही थी। वहां पर पेट्रोल की, डीजल की कीमतें आज से 100 गुना नीचे थी, आज से 100-150 गुना नीचे थी डीजल और पेट्रोल। ज़राए आमदन भी बढ़ रहे थे उनके, हर चीज बेहतर जा रही थी। और फिर क्या हुआ, और फिर आज के हालात देखें आप। कह रहे हैं जी इकोनॉमी, आज क्या हो गया इकोनॉमी को। आज जो इकोनॉमिक सिचुएशन, आप अपने आप से भी सवाल कर सकते हैं, और आप कैमरा लेके जरा जाएं। आज वो मीडिया के लोग जो जाते हैं, पूछते हैं, जरा सवाल पूछें। आज पहला दिन है नए माली साल का, जरा लोगों से सवाल तो पूछें क्या उनका गुजारा हो रहा है। उनसे पूछे महंगाई का उन पर क्या असर हुआ है, क्या उनका किचन चल रहा है, उन पर जो टैक्सेस का एक बोझ है वो डाल दिया गया है। इस वक्त बहुत बुरे हालात हो गए हैं इकोनॉमिक हमारे मुल्क के, और ये तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक क़यादत पे अवाम का एतमाद ना हो, ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म ना हो। और 8 फरवरी को लोगों ने किया, 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया इमरान खान के कैंडिडेट्स को। क्रॉस पाकिस्तान क्लीन स्वीप किया इमरान खान ने। और इमरान खान जिनका हक बनता है, जिनको अवाम ने वोट दिया, इसीलिए इलेक्शन होता है। और ऐसी क़यादत इमरान खान जैसी, जो कि अवाम और क़यादत के बीच में जब ट्रस्ट डेफिसिट जब ख़त्म होता है, जब एतमाद का फुकदान ख़त्म होता है, तब कौमें आगे जाती हैं, तब कौमें आगे जाती हैं। यही ट्रस्ट डेफिसिट से बाकी डेफिसिट जुड़े होते हैं। फिस्कल डेफिसिट हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो, ट्रेड डेफिसिट हो, सारे डेफिसिट तब ख़त्म होते हैं जब ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो, अवाम का एतमाद। आज जो महंगाई का हालत है, आज जो महंगाई की हालत है, वो कौम, ये अवाम एतमाद करते ही नहीं है इन पे। इलेक्शन में इन्होंने इनको वोट दिया ही नहीं है। 8 फरवरी को इमरान खान के कैंडिडेट को ढूंढ ढूंढ के वोट दिया लोगों ने, इसलिए कि वो इमरान खान पर एतमाद करते हैं। साथ में आप शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल देखें,
जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खैराती इदारा, क्यों लोग उसे पैसे देते हैं, क्यों लोग इमदाद देते हैं? क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं इमरान खान पे कि हमारी एक एक पाई को ठीक जगह लगाएंगे, एक एक पाई की हिफाजत करते हैं इमरान खान जो वजीर आजम पाकिस्तान है। लोग इसलिए ट्रस्ट करते हैं ऐसे लीडर, ऐसी हुकूमत जिस पे अवाम का एतमाद हो। ये हल है, और ये हल कैसे आता है? जब आप अवाम की बात माने, जिसको वो वोट दें उधर ही जाने दें। आज जो मखसूस नशिस्तों का ये सारा, ये वोट तो इमरान खान को दिए ना लोगों ने, उनके कैंडिडेट को दिए, तो उनका ही हिस्सा बनता है मखसूस नशिस्तें, ये किसी और का तो नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें, जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब कि जो सिस्टम है हमारे यहाँ जमहूरियत का, जो इलेक्शन का सिस्टम होता है, इलेक्शन तो होता है ना, अरबों रुपये इस कौम के लगते हैं, उसके बाद जिधर अवाम फैसला करे उसके सुपुर्द कर दे हुकूमत, और ये इस हुकूमत को फिल फोर छोड़ देनी चाहिए। हुकूमत, ये हुकूमत नहीं चल सकती, इनको फिल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अवाम का एतमाद नहीं है इन पर। अवाम बार बार इनको बता चुकी है कि इन पर एतबार नहीं है, और जब तक ये हुकूमत छोड़ें कभी भी इकॉनमी आपकी आगे जा ही नहीं सकती है, जब तक अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे ना आए और उन्हीं की मखसूस नशिस्तें ना हो, जब तक जमहूरियत पूरी तरह से बहाल ना हो, जब तक इलेक्शन में जो वोट है जिधर जाए वो उधर पहुंचे, इसीलिए इलेक्शन कराया जाता है। और हम इस महंगाई, इस बजट को जो अवाम दुश्मन, जिसने अवाम का बुरा हाल कर दिया है, इसे मुस्तरद करते हैं। ये कोई हल नहीं है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट ये है कि आप अमीर से टैक्स लेके गरीब तक पहुंचाते हैं, टैक्स नेट बढ़ाते हैं। ये नहीं कि जो पहले से टैक्स दे रहा है उसमें आप और टैक्स डाल दो, वो तो बेचारा पहले से टैक्स दे रहा है और कितना देगा टैक्स, उसी पर टैक्स डालते हो। आप टैक्स नेट बढ़ाते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, जो अमीर तरीन लोग हैं जो कि माफिया है, आप उधर से टैक्स लेते हैं और गरीब पे लगाते हैं। इस तरह से आपकी इकोनॉमी मैनेज होती। इमरान खान यही कर रहे थे, वो बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर रहे थे कि बावजूद कोरोना के हमारे बेहतर हालात थे। हम उम्मीद करते हैं इस केस की समाअत के बाद बात करूंगा। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह मखसूस नशिस्तें जो हैं या PTI को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी। शुक्रिया।